टंकी में पानी भर चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मीठी मीठी सर्दियों की गुड मॉर्निंग। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज। और यहाँ मेरी टंकी भर गई है, तो अभी मैं एक बार वाल बंद कर देती हूँ यहाँ से। मैं पहले यहाँ चला लूँगी, नहीं तो फिर टैंक में चालू कर देते हैं इसे। अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। बस ये बंद हो गया, यहाँ पानी चलता रहेगा। तो ये वाली तो मेरी भर चुकी है। यहाँ मैं बंद करके वाल चेंज करके अभी मुझे नीचे से भी वाल चलाना पड़ेगा एक बार, ताकि ऊपर की टंकी में भी पानी होगा तभी, तो फिर ऊपर की खाली हो जाएगी, ये वाली भर जाएगी। अभी नल आ रहे हैं तो ये सारे काम हो जाएंगे। वैसे तो 7:30 के आसपास बंद होने वाला है। 7:30 होने ही आई है, लेकिन अभी यहाँ मैं चला देती हूँ ताकि ऊपर की टंकी में पानी जाता रहेगा। पानी नहीं तो फिर ऊपर में नहीं चलेगा पानी। इसे बंद कर देती है, वैसे भी भरा हुआ पूरा। गिर रहा ऊपर में पानी, तब तक मैं यहाँ सब्जी कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चाय पी ली है, तब भी निकाली है, अभी कट कर लेती हूँ। इसे खोल देते ताकि ऊपर पानी, यहाँ टंकी भरेगी ना ये वाली, तो यहाँ पानी गिरेगा तो मुझे पता चल जाएगा। बंद करना पड़ेगा जल्दी से जा करके। तब तक मैं यहाँ सब्जी कट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। जी कट करते करते मुझे याद आ गया पौधों में पानी देना है, तो चलो एक बार पौधों में पानी दे के आ जाती हूँ, नहीं तो फिर नल बंद हो जाएंगे। तो और मैं जा रही हूँ पौधों में पानी देने के लिए। नल बंद हो गया। मैं रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ कहीं पर, तो आप भी मेरे साथ चलना। मेरे को अर्जेंट में कहीं जाना पड़ रहा है, मुझे एकदम से फ़ोन आया था और मेरा कुछ सामान आ रहा है, वहाँ लेने के लिए जाना है। तो अब चलते हैं, टाइम हो गया, फ़ोन आ गया है, वो लोग निकल गए। उस बात को आधा घंटा हो गया, तो अब मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ। आगे भी मुझे फिर ऑटो वगैरह कुछ मिल जाएगा, गाड़ी ऑटो जो भी मिलेगा मैं ले करके और फिर वहाँ से जाऊँगी। तो वहाँ पर फिर वो मुझे मिल जाएंगे, मतलब उनको जहाँ जाना है उस जगह से वो मेरा घर 5 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। तो फिर मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी और वो मुझे मेरा सामान दे देंगे, फिर मैं ले करके वापस आ जाऊँगी। तो बस चलते हैं, देर हो गई है, वो लोग आ जाएंगे, नहीं तो मेरे वजह से वो लेट हो जाएंगे। तो अपन चलते हैं। मैं निकल चुकी हूँ, वो लोग भी वहाँ से निकले, करीबन आधा घंटा उनको हो गया निकलते हुए। तो उनको वहाँ से आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद की गाड़ी से यहाँ तक आते हैं तो करीब 1 घंटा ही लगता है। और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी पर है और मुझे सामान लेना, इस वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन लोगों को उनका जो मंडप है वो शुरू हो चुका था, तो बस उनको वहाँ जाने में टाइम लगेगा। और मैं जब पहुँची, यहाँ तक पहुँची थी, तब तक उनका फ़ोन आ गया था कि हम लोग आ चुके हैं, यहाँ खड़े हैं और उनको अब मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है बस स्टॉप, जो कि मेरा ससुराल है, गांव है, यहीं से
तो ये वहाँ का बस स्टॉप है और यहाँ पहुँची थी तब तक इन लोगों का फ़ोन आ गया था। ये देखिए, ये सभी कब से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी वजह से इनको काफ़ी देर रुकना पड़ा और उनके वहाँ मंडप शुरू हो चुका है। ये लोग शादी में जा रहे हैं तो मंडप शुरू हो चुका था। उन्हें अपना सामान ले लिया और ये रवाना होने लगे। ये उधर ही जाएंगे और आप देख पाएंगे मेरे पीछे यहाँ टेंट लगा हुआ है, तो इसी गांव में शादी है उधर की तरफ। और मैंने अपना सामान लिया। दोबारा से हम बैठेंगे किसी गाड़ी में, देखते क्या मिलता है। ये सामान था, इसके लिए मुझे आना पड़ा था यहाँ पर। मेरी सिस्टर थी उस गाड़ी में, शादी के लिए आए ये लोग। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर ही था, इसके चलते मैं आ तो गई और सामान भी मिल गया। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, ये लोग जल्दी आ गए थे। अब देखते क्या मिलता है, कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मुझे ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा और ये मुझे जीप मिल गई थी तो मैं इसमें बैठ गई और देखिए ज़्यादा कहीं इधर उधर रुकी भी नहीं। तो मुझे 20 मिनट में मेरे को उतार दिया था, लेकिन फिर मैं रास्ते में रुकते रुकते काफ़ी टाइम लगा करके घर पहुंची थी। और ये देखिए, टोल नाका है, हमारे गांव से कुछ दूरी पर ही ये टोल नाका आया करता है। और गांव के ज़्यादा दूर नहीं रहती हूँ मैं, सागवाड़ा मतलब हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। ये देखिए, ये मेरे गांव का बस स्टॉप है। यहाँ सामने की तरफ अंदर से जो रोड जाती है, फिर गांव अंदर की तरफ आता है। मेन जो रोड जा रही है, यहाँ का बस स्टॉप इधर है। और ये हमारे भाभी साहब, ये हमारे बड़े भाभी साहब और ये उनकी शॉप। हम दोनों रास्ते में मिलकर बातें करने के लिए थोड़ी हो गई चलो बाय। सो मैं घर आ गई और ये है मेरा सारा सामान जो आना था। ये जब तृप्ति छोटी थी तब मैंने इसके दादी सा का एक ड्रेस था, उसी से इसके तृप्ति के लिए बनाया था। ये छोटा सा लहंगा और कुर्ती काच ली है, इसमें अटैच ही मैंने एक कुर्ती काच ली का पूरा ऐसा दे दिया था। और इस तरह से मैंने ये सिला था इसका, और एक ये ओढ़नी। लेकिन अब वहाँ पर भी मेरी बहन की बेटी भी बड़ी हो गई, उसको ये आ नहीं रहे थे तो मैंने वापस से मंगवा लिया, क्योंकि इसका वर्क काफ़ी खूबसूरत सा है, सुंदर सा। तो ये सारा वर्क मैं किसी और ड्रेस पर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। वो काफ़ी सुंदर सा और बढ़िया सा और वैसा की वैसा ही है। तो इसे बस मैं निकाल के फिर किसी और ड्रेस पर ट्रांसफ़र करूँगी। फ़िलहाल तो नहीं, पर कभी भी आगे करूँगी। और साथ ही मेरी ये एक ओढ़नी जो कि मैंने जब मेरी तृप्ति हुई थी उस वक्त होली पे जो ओढ़ते हैं ना, वो वाली ओढ़नी थी और ये मैंने दी थी। तो उसके पास ही कब से रखी हुई थी और उसके पास भी है सेम ऐसी, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसे क्यों दी थी। तो उसको दे रखी थी, उसके पास ही रखी हुई थी। तो अब उसने कहा कि मेरे क्या काम के, दो दो तीन तीन उसके भी मतलब बेटा बेटी दो हुए तो ऐसे दो उसके पास रखे हुए होंगे पी लिए, और मेरे पास भी दो ही है, एक और है और एक ये तृप्ति के टाइम का है। तो ये एक मेरा ये पी लिया, उसके पास ही था तो उसने दिया। और उसने ये किनारी वगैरह निकाल ली थी मेरी कि ख़राब हो रखी थी तो नहीं लगाऊंगी यूँ करके। लेकिन अब मैं इसे दूसरा कलर ही करवाऊंगी बाद में और किनारी वगैरह लगाऊंगी। ये मेरा एक ड्रेस सिलने को दिया था, उसकी ओढ़नी है जिसको उसने किनारी लगा ली थी, क्योंकि ओढ़नी साथ में ही चली गई थी गलती से, तो उसने इसकी किनारी लगा के भेजा। ये मेरे दो ड्रेस मेरे काकेसा हैं, उनके घर के ही थे, एक ये राखी का और एक ये पता नहीं किस, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनके घर के ये दोनों। तो ये मैंने दो सिलवा लिए थे और दो और है जो कि वहीं सिलाई, क्योंकि मैंने मेरी बहन के वहीं ये सिलाई करवाने को दिया था। तो ये दो तो सिल के आ गए हैं, दो और रखे, एक तो ये सा वाला, एक और है। तो वो सारे ड्रेस अभी मेरे पूरे सिले नहीं है। तो चलो जो जो सिल गए थे वो आ गए तो मेरे शादियों में यूज़ आ जाएंगे। और ये ओढ़नी में किनारी लगा लेती हूँ, फ़िलहाल ये इस पर सही जा रही है तो मेरे कहीं काम आ जाएगा। तो आज मैं ये काम कर लेती हूँ इसमें किनारी लगाने का। और ये सारा मेरा सामान आ चुका है, कब से ही मैंने दे रखा था, इतने दिनों के बाद अब जाके मेरी ये सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। और ये मेरी ये मतलब पीलिया है जो होली के टाइम मम्मी बच्चे होते तब पहनती है माएँ, ये वो वाला पीलिया, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया है। ये तो वैसा की वैसा ही, इसका थोड़ा चेंज हो गया, एकदम मस्टर्ड कलर का था ये। तो कोई नहीं, वापस आ गया तो इसे सही करा ही लेंगे। एक और मेरे पास रखा हुआ है वैसे तो, लेकिन ये भी सेट हो रहा है तो इसमें किनारी लगा ही देते हैं।
ये सारा मैं लेकर के आई और टाइम देखिए 3 बज गए हैं। मैं निकली थी 1 बजे, क्योंकि वहाँ से तो मैं गई भी जल्दी और आ भी जल्दी गई थी। बस थोड़ा सा मुझे यहाँ बस स्टॉप से ऑटो देर से मिली, लेकिन वहाँ से आने के बाद हमारे रास्ते में एक शॉप है, हमारे भाभी सा मतलब जेठानी है, उनकी शॉप थी, तो मैं वहाँ रुक गई। वहाँ काफ़ी देर तक बातें करते करते ये देखिए 3:05 हो चुके हैं। अब मैं घर आई हूँ, ये सारा मैंने देख लिया है और ये सारा सामान मैंने कब से, ये कपड़े मैंने दे रखे थे और अब जाके सिलाई हुई है इनकी। और ये तृप्ति के दादी सा का ड्रेस है, जो कि तृप्ति ने बहुत पहना है ना, बहुत पहना। और मेरी बहन की बेटी ने भी पहना, उसने भी 1 या 2 बार पहना है। मेरे बड़े वाले भाई की शादी में शायद ये वाला पहना था उसने। और इस तरह से 2 बच्चों ने तो इसे पहना, इसके दादी सा ने भी पहना। और अब ये वाला वर्क मैं ट्रांसफ़र करूँगी किसी ड्रेस पे और फिर मैं पहनूँगी, तो इस तरह से काफ़ी पहना जाएगा ये ड्रेस। एक मेरे नानिया सासू जी का ड्रेस था ना, वो कौन सा, मस्टर्ड कलर का, मैं यहाँ लगा मस्टर्ड कलर का ड्रेस था और उसके जो गोटे लगे हुए ना, वो मेरे नानिया सासू जी की ड्रेस पे लगे हुए थे। उन्होंने खोल के काफ़ी टाइम तक रखे थे। फिर मैं जब गई थी, मेरी नज़र वो पड़ी तो मैंने बोला मुझे दे दो, उन्होंने वो दिए और वो गोटे मैंने लगा रखे। मैं यहाँ फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप देखना। वो गोटे आज भी ऐसे कैसे हैं, क्योंकि उसमें चांदी का तार यूज़ करा गया है ना, तो बिल्कुल बहुत सही है अभी भी। और अब तक मैं यूज़ कर रही हूँ। आप सोच लीजिए, मेरे नानिया सासू जी ने उसे यूज़ करा होगा काफ़ी टाइम तक, फिर मैंने भी करा और अभी भी मैं उसे पहन रही हूँ। बहुत काम आ रहा वो ड्रेस। तो ये भी शायद इसी टाइप का वर्क है, इसीलिए काला नहीं हुआ, ये देखिए। तो अब मैं इसे वापस से ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे ड्रेस पे और फिर मैं इसे पहनूँगी। तो कितने लोगों ने इस ड्रेस को पहना देखिए। बातें बहुत हो गई, थोड़ी सी थकान हो रही है, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर चाय पी के इसमें मुझे किनारी लगानी है तो लगाऊंगी अब, क्योंकि ये वाला जो ड्रेस है ना, इसे मैं कहीं पहनूंगी, मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसकी ओढ़नी में चरक भी वैसी की वैसी, ये देखिए चरक काफ़ी बढ़िया है इसमें। तो मैंने उसे बोला था कि मुझे वो ओढ़नी वापस कर देना, अगर तेरे काम में नहीं आ रही। तो उसने ये किनारी खोली थी कि दूसरी लगा देती, लेकिन छोटा बच्चा है ना घर में, तो नहीं हो पाता है। मेरे ये बड़े बड़े बच्चे, फिर भी मेरा पूरा टाइम कहीं चला जाता है, समझ ही नहीं आता। तो उसके तो छोटा बच्चा है, दोनों ही छोटे हैं, तो नहीं हो पाता है। फिर भी उसने ट्राई करा, ये बड़ी बात है। उसने इतना ट्राई किया, देखिए इसमें लगा लिया, इसमें नहीं लगा पाई, लेकिन चलो इतनी कोशिश करी इसने। इसको खोलना ये बड़ी बात है, मुझसे खोलने में मुझे तो बहुत आलस आता है खोलने में। जितना मुझे लगाने में आलस नहीं आता, उतना खोलने में आलस आता है। चलो इतना ही तो करके दिया है, तो अब लगाना ही है, मैं जल्दी से लगा लूँगी। और ये लगा दिया, ये बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन इसका ड्रेस नहीं आया, ये आ गया लेकिन ड्रेस नहीं आया। ये सारी दुकान समेटती हूँ और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि 3:10 हो चुके हैं। मुझे बहुत थकान से महसूस हो रही है, इतनी देर घूम के आई तो मुझे थकान सी लग रही है। तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो 4 बजे हर्षित आएगा, 1 घंटा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर चाय पानी करके इसमें किनारी लगानी रहेगी। ये इसमें इतना एक के तो लगा के दे दी, एक ये लगानी है, इसको मैं लगाऊंगी। अब तो उसने खोल के दी, ये बड़ी बात हो गई। मुझे खोलने में बहुत आलस आता है। लगा तो मैं जल्दी लेती हूँ, 2 घंटे में इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अगर मुझे इसे खोलना होता ना, तो फिर ये नहीं हो पाता। इस शादी में मैं नहीं पहन पाती इसे, फिर अगली शादी में ही देखना पड़ता। चलो ये हो गया, ये बड़ी बात है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं अब, ये तो हो गया सारा काम। और ये देखिए 5:10 पे मैं बैठी थी। ये पूरा ये पटली वाली हिस्सा इतना छोड़ दिया है और ये पूरा मेरा लग चुका है किनारी। ये देखिए पूरे में लग गई, ये पूरे में मेरा लग चुका। और आपको टाइम बताती हूँ, मैं बैठी थी 5:10 पे और अभी हो रखा है टाइम, ये देखिए फिक्स 7:10 हुए हैं। तो इतना टाइम लगा है और ये मेरी ओढ़नी हो गई रेडी। और अब इसमें मुझे लगानी है वो छूतरे वाली, तो खाना खाने के बाद में इसे मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। और इधर मेरी ये फिल्म भी चल रही साथ ही साथ।
कुछ चलता रहता है ना तो ध्यान नहीं जाता और अच्छे से फटाफट काम हो जाता। तो ये हो गया 2 घंटे में कंप्लीट। अब मैं इसमें वो दूसरी वाली लगानी है वो लगाऊंगी थोड़ी देर बाद। एक बार खाना खा लेते हैं उसके बाद ये काम करेंगे। तो मैं चलती हूँ अब किचन में। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।